सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है एक नई बेहतरीन क्लास में। तो जो भी मित्र जो भी भाई हमारे इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आज पिछले लेक्चर्स में हमने लगभग 15 से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। लगभग एक क्लास और आएगी उसके बाद आपके यूनिट वन के टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वो सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आपने ये एमसीक्यूज़ कर लिए तो आपका यूनिट वन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओ। तो देखें आज क्या है। देखिए हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स वाले यूनिट वन से। देखिए अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये हमने अगर आपने वो क्लासेस देखी नहीं है जिसमें हमने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई थी तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखनी होंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी हैं तो ये समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ध्यान से, पहला दे रखा है फॉर ए बराबर इतना दे रखा है, ठीक है, और बी बराबर ये दे रखा है। ए बराबर ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये दे रखा है, और बी बराबर ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि देन कंडीशन क्या होगी, ए बराबर बी होगा या ए डैश बराबर बी डैश होगा या फिर ए डैश बराबर बी होगा या फिर ए बी बराबर बी होगा। तो देखिए कैसे हल होगा ये कंडीशन, देखिए अप्लाई करते हैं। देखिए ए बराबर हमें क्या दे रखा है 1 -2 3 4 है ना, 2 5 ये दे रखा है। और बी बराबर हमें क्या दे रखा है 1, देखिए ध्यान से दे रखा है 1 4 -2 2 3 5 ये दे रखा है ना। अब देखिए अगर हमें ए बराबर बी प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें यानी इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, ए डैश निकालें, तो हमें वो इक्वल मिल जाएगा बी के। ध्यान से देखिए, और जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देखिए अभी हमारी एक रो है, इसको कॉलम बदल दीजिए 1 -2 3, अब इसको बदल दीजिए 4 2 5। कहने का मतलब ये है पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया, ये वाली पंक्ति स्तंभ में। बी बराबर क्या दे रखा है हमें ए 4 -2 2 3 5, तो हमें क्या मिला ए डैश बराबर बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सही है सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये ध्यान से देखिए इसे, और पूछ रहा है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, तो क्या करते हैं हम सवाल लिखते हैं पहले 2 3 प्लस वाई -1 1 बराबर 10 और एक 5, ये है कंडीशन है ना। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम ये एक्स बाहर लिखा है ना, इसकी गुणा करो अंदर आप, तो ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस ये बन जाएगा -y, ये बन जाएगा +y है ना, और ये हमारे इक्वल मिलेगा 10 और ये 5। अब आप इसको कोई से भी मेथड से हल कर सकते हैं, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं -+-y = 10, तो 2x -y = 10, और नीचे वाले को इस टाइप से लिख सकते हैं 3x + y = 5 है ना। अब देखिए, ये देखिए ध्यान से, जब हम इसके साइन को चेंज करें, साइन चेंज करने की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली कट रहे हैं है ना, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो 3 और 2 5, x बराबर 10 और 5 15, तो x बराबर कितना मिला 3। अब x की वैल्यू इसी समीकरण में पुनः रख दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा 6 -y बराबर 10 है ना, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन -4 मिलेगा है ना, क्या माइनस का। देखिए आंसर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a बराबर 0i और इस टाइप से कंडीशन दे रखी है, तो a की घात 3 बराबर क्या होगा। देखिए a बराबर क्या दे रखा है हमें 0i है ना 0। अगर हमें a² निकालना है तो हम इसकी गुणा इससे करेंगे दोबारा है ना, इसकी गुणा इससे करो 0i और i 0 है ना, करो इसकी, तो हमें क्या मिलेगा
ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और जीरो की देखिए ध्यान से, जीरो की जीरो से आई से, ठीक है, और ये जीरो मिलेगा। अब इसकी कीजिए तो ये हमारा, ध्यान से इसकी इससे, तो ये हमारा जीरो मिलेगा, और इसकी आई से करेंगे तो ये हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसकी गुणा फिर आई से कर दीजिए, क्योंकि एक की घात 3 निकालनी है, तो जो एक ही वैल्यू दे रखी है उसकी गुणा करो इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा जीरो। ध्यान से देखते रहिए। अब इसकी गुणा इससे कीजिए तो ये जीरो बन गया, है ना। इसकी इससे करेंगे तो आई की घात 3, और ध्यान से देखिए फिर जीरो की जीरो से, तो ये बन जाएगा आई की घात 3, है ना, और ये बन जाएगा जीरो। और आपको पता आप सभी को क्या पता है, हाँ ध्यान से इसका जो हमारा सॉल्यूशन देखना है कि हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये आई की घात 3 बनना है ना, तो आई की घात 3 देखिए ध्यान से, आई की घात आई स्क्वायर का मान देखिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। देखिए ध्यान से, ये हमारा, अब ये देखिए जीरो ऐसे ही आ गया, और आई की घात 3 का माइनस 1 होता है, और इसका भी -1, और ये जीरो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारा बी इज द राइट, क्योंकि आई की घात 3 का मान -1 होता है। अगला देखिए, अभी क्वेश्चन दे रखा है कि ए बराबर इतना और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, तो ये वैल्यू पूछ रहा है 2a + 3b की, ठीक है। जिस टाइप से आपने ये सॉल्व किया उसी टाइप से ये होगा। देखिए ध्यान से, 2a + b का मान निकालना है ना, तो a बराबर लिखिए पहले ध्यान से, a बराबर क्या दे रखा है, 4 3 वो 2 3 है, ठीक है, 2 3 4 -5, b बराबर क्या दे रखा है ध्यान से, 8 9 6 और ये 7, है ना। अब हमें 2a की वैल्यू निकालनी है, 2a + 3b की, है ना। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, 2a + 3b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 a वाले में प्लस b वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 6 7। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 6 8 -10, है ना, प्लस ये हो जाएगा हमारा 24, ये 27 बन जाएगा, और 18 हो जाएगा ये, और ये 21 हो जाएगा, है ना। अब इसे ऐड कर लीजिए, 24 और 4 28, और 27 और 6 33, 18 और 8 26, और 11 में से 10 गए, कितने बचे, 11। तो ये आंसर आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सही है बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है या फिर हमारा सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कौन सा है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं, है ना, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है हमें, 1 -5, है ना, और -2 1 5 1 3, है ना। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अब हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले इसकी हम कंडीशन बताना है, अगर सिमेट्रिक होगा तो हमें a बराबर a' मिलेगा, और अगर सिंगुलर होगा तो मोड a = 0 होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसका a' निकालते हैं, a' निकालिए। तो a' निकालने क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो पहली पंक्ति ये है, ये इसको स्तंभ में बदलो तो 1 -1 5, दूसरी पंक्ति ये है तो -1 2 1, तीसरी पंक्ति ये है 5 1 3। क्या हमें ये एक इक्वल मिला, देखिए ध्यान से, हाँ ये हमें एक इक्वल मिल गया। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर a, यानी a' बराबर a मिल गया। तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन हल किए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन और देखेंगे, अभी करेंगे कवर्ड। आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए एक क्लास और आएगी, इसके अलावा आपके सब मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ कवर्ड हो चुके हैं। बस एक क्लास और आएगी, 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 20 क्वेश्चन, और आपकी क्लास कंप्लीट। अगर क्लास समझ में आएगी हो तो शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद।